दीघा घाट की ओर बढ़ा। एक तरफ पिता को बेइंतहा प्यार करने वाला जो अंदर से टूट चुका है, तो दूसरी तरफ समाज सेवा की विरासत से संभालने की कोशिश। लेकिन यह तो बस बुरे समय की शुरुआत है। अभी पिता की चिता ठंडी भी नहीं है कि अपने ही लोग उस बेटे के खिलाफ साजिश करने लगे। एक तरफ चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी को पूरे परिवार के साथ मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग उन्हें नीचे गिराने में लगे हुए। फिर आता है जून 2021 का वो बुरा समय, जब रामविलास पासवान जी का सपना टूटता है, पार्टी बिखर जाती है। चिराग अपने चाचा पशुपति पारस से परिवार और पार्टी को बचाने की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में प्रवेश तक नहीं मिलता। सरकार नया बनाना है। बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं, चिराग पासवान से पशुपति पारस से लेकिन चिराग नहीं। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नींव रखी। फिर शुरू हुई एक नई यात्रा, लेकिन आत्मविश्वास भोजपुर के जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पासवान जी धरती पर फिर से निकले बक्सर के जिला अपने लोगों अध्यक्ष के अखिलेश सिंह जी और यही थी उनके औरंगाबाद विश्वास के जिला अध्यक्ष असली चंद्रभूषण जी परीक्षा। फिर आता है 2024 का पटना के जिला ऐतिहासिक अध्यक्ष साल, चंदन यादव जी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने हनुमान चिराग पासवान के सर पर हाथ रखते हैं। लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पांचों की पांचों सीटों पर ऐतिहासिक जीत। मोदी जी का आशीर्वाद एक बार फिर चिराग को मिलता है। मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद आपके बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है। नई दिल्ली में होती है नई शुरुआत। चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ और अपने काम से सबका भोजपुर के ध्यान जिला रखते हैं। अध्यक्ष ईमानदारी, श्री राजेश्वर ऊर्जा पासवान और जी दूरदृष्टि की गमछी केंद्रीय मंत्री बनकर पगड़ी भी चिराग बिहार और में नहीं, तलवार लेकर देश सम्मानित विदेश करने का से काम निवेशकों को करेंगे और बिहार मैं भी लेकर साथ में रहूंगा। विकास की नई राह खोलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चिराग के समर्पण की सराहना करते हैं, कंधे पर हाथ रखकर देते हैं एक संकेत, एक नए युग की शुरुआत। अब चिराग पासवान तैयार है मोदी जी और नीतीश जी के साथ मिलकर एक नए बिहार के निर्माण के। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के ध्येय के साथ 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए चिराग तैयार है, बिहार के विकास और सम्मान के लिए। ये है तमाम आंधियों के बीच चिराग के जलने की कहानी, संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की कहानी। 8 अक्टूबर 2020 भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला दिन, जिस दिन सामाजिक न्याय के स्तंभ जननेता श्री रामविलास पासवान जी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इस दिन ने एक बेटे की जिंदगी और एक पार्टी की दिशा दोनों को बदल दी। 10 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष जब श्री अपने राजू पिता के तिवारी पद जी चिन्हों पर पूर्व चलकर विधायक से बिहार आग्रह को बदलने करूंगा का संकल्प कि आए लेकर और आगे अपने बढ़ बातों रहा को एक रखें। बेटा, वो बेटा अपने पिता के पार्थिव शरीर हम को आग्रह लेकर करेंगे दीघा पहले घाट की ओर बढ़ रहा है। कि हमारे राष्ट्रीय एक अध्यक्ष जी तरफ पिता को हमारे बेइंतहा प्यार करने संस्थापक वाला बेटा के जो अंदर से तैल टूट चित्र चुका पर पुष्पांजलि अर्पित दूसरी तरफ करेंगे। समाज हम सेवा आग्रह की करेंगे राष्ट्रीय विरासत को अध्यक्ष जी संभालने से की चुनौती, कि आप आइए लेकिन यह तो बस और बुरे समय की आइए। शुरुआत थी। भूल जाते हैं अभी पिता की चिता ठंडी भी नहीं थी कि अपने ही लोग उस बेटे के खिलाफ साजिश करने लगे। एक तरफ चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी को पूरे परिवार के साथ मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग उन्हें नीचे गिराने में लगे हुए थे। फिर आता है जून 2021 का वो बुरा समय, जब रामविलास पासवान जी का सपना टूटता है, पार्टी बिखर जाती है। चिराग अपने चाचा पशुपति पारस से परिवार और पार्टी को बचाने की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में प्रवेश तक नहीं मिलता। घंटों दरवाजे पर खड़े रहते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं, चिराग पासवान से पशुपति पारस नहीं मिले हैं। महासभा के आज रिश्ते टूटे, वीर कुंवर सिंह की लेकिन धरती चिराग पर नहीं टूटे। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को लेकर लोक शाहबाद जनशक्ति क्षेत्र से पार्टी पधारे हुए रामविलास की नींव सभी रखी।
फिर शुरू हमारे हुई एक नेता नई आदरणीय यात्रा। चिराग पासवान जी लेकिन को जो सुनने हैं आत्मविश्वास से सबको मैं भरी हाथ जोड़ के प्रणाम चिराग करता हूँ। बिहार की धरती पर फिर से मंच निकले। पर विराजमान अपने हमारे लोगों के बीच नेता और और जनजन यहीं के से उनके विश्वास बिहार के नहीं पूरे असली देश परीक्षा। के सबसे फिर लोकप्रिय आता है 2024 हमारे नेता का आदरणीय चिराग ऐतिहासिक पासवान साल। जी मंचा जब से देश के यशस्वी बिहार के प्रधानमंत्री प्रभारी अपने जमुई हनुमान के चिराग पासवान के सांसद सर पर जिनके हाथ शानदार रखते हैं। नेतृत्व में इस कार्यक्रम लोकसभा को किया चुनाव गया है में लोक मंच पे जनशक्ति उपस्थित पार्टी सभी 500 की हमारे 500 सीटों सम्मानित पर ऐतिहासिक सांसद सभी हमारे मोदी जी का सातों आशीर्वाद जिला एक बार के फिर जिला चिराग को अध्यक्ष मिलता है। पीछे बैठे हुए सभी हमारे मजबूत नेता और सामने सभी हमारे प्रकोष्ठ के जो भी नेता है जिला के सभी हमारे प्रखंड से लेकर के पंचायत अध्यक्ष के नेताओं का मैं आज इस वीर कुंवर सिंह की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नई दिल्ली में साथियों नई मैं ये समझ रहा हूं चिराग कि अब पासवान आपके बीच केंद्रीय आपके खाद्य लोकप्रिय प्रसंस्करण नेता आ मंत्री गए के रूप में हैं शपथ तो हमको लगता है कि इस बीच में आप लोग और चिराग किसी को पासवान सुनना पसंद नहीं करेंगे। ईश्वर की शपथ सही लेता बात हूं। है ना? और अपने काम से सबका आरा के धरती से आगाज वही ना ऊर्जा और बिहार में पूरा संदेश जाए ना। केंद्रीय मंत्री बनकर भी चिराग एक बार हम चाहते नहीं रहुआ लोगों से देश विदेश कि से दोनों हाथ उठा निवेशकों को के बिहार कर आगाज कर दिलो विकास की नई कि पूरा 243 विधानसभा बिहार के में मुख्यमंत्री जैसन की नीतीश हमरा कुमार के जी सब चिराग जगह से समर्पण फोन की आवता कि 243 विधानसभा से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ये बात कहता कि हमरा अब के यहाँ से चिराग चिराग जी के पासवान लड़ा दी, हमरा के यहाँ मोदी से जी लड़ा और दी। नीतीश जी के साथ मिलकर तो एक सब नए जगह के आइल बार न्योता अभी न्योता बिहार हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पर साथ छोड़ दिले बारी जा कि रउआ पसंद करे चिराग कि तैयार। कहाँ से रउआ लड़े बिहार के विकास और और सम्मान के वो लड़ाई ये है केवल तमाम आगे पीछे ना लौकी और आरा के धरती से जो संखनाद होता ना ये 243 विधानसभा पर एक हवा जाए और पूरा बिहार में विपक्ष कहीं ना रहे, सिर्फ चिराग पासवान चिराग पासवान। जननेता श्री राम हम आखिर में आग्रह करता नहीं रहुआ लोगन से एक बार पूरा पट गई बारा पूरा दिखाता नहीं कि पीछे वो मैदान में पेड़ के नीचे पिछले 4 घंटा से रहुआ लोगन लाखों हजारों की संख्या में आके अपने नेता के समर्थन दिले बाने और सब लोग आशीर्वाद देता। मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता नहीं, सबके ये बात के धन्यवाद देता नहीं, ये बात के लिए हाथ जोड़ के रहुआ लोगन के हम प्रणाम करता नहीं और एक बार दोनों हाथ उठा के अपने नेता के संकल्प यात्रा में आयल भाई लोगन पूरा समर्थन करेगा। हाथ उठाई लोगन, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब मैं शाहाबाद के धरती के लाल, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती के लाल, शेख सासुरी के धरती के लाल, पीर अली के धरती के लाल, माननीय जमुई सांसद श्री अरुण भारती जी को मैं आग्रह करूंगा जो पार्टी के बिहार और झारखंड के प्रभारी हैं, आए और अपने बात को रखें। साथियों, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। आज तक हम लोग कहते आए हैं धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान, लेकिन शाहाबाद की संघर्ष की धारा से हम लोग बोलेंगे। आगे जब बोलेंगे धरती गूंजे आसमान तो आपको बोलना है भाई चिराग पासवान, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, अभिषेक सिंह जी, राजू तिवारी जी, हुलास पांडे जी, हमारे सारे जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित तमाम सांसदगण एवं सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, साथी, मीडिया के साथियों, अभी तक कई मंच से मैं बोलता आया हूं कि चिराग पासवान जी को बिहार आकर के बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। शाहाबाद की धरती से क्या ये आवाज गूंजेगी
कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बड़ी भूमिका निभाएं। अगर आप चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा करके चिराग जी को अपना आशीर्वाद देके इनको बिहार आना चाहिए और बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। साथियों, आप भी अपने चिराग पासवान जी से उनके विचार सुनिए, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए कि बिहार का बेटा आने वाले वक्त में बिहार की बड़ी जिम्मेदारी निभाए और बिहारियों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर विकसित बिहार के साथ आगे कैसे ले जाएगा। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जिसके लिए आए हैं, सुबह बिहार के भविष्य, बिहार के लाल, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लाल, सितारे हिंद, जननायक चिराग पासवान जी, जो हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि शाहबाद के लोगों को, अरवल, औरंगाबाद, पटना के लोगों को आप संबोधित करें और एक नए संदेश दें कि आने वाला बिहार आपका हो, आप पर पूरे बिहार की निगाह है। मैं आपको वीर कुंवर सिंह की धरती, शेर शाह सूरी की धरती, पीर अली की धरती, जगजीवन राम की धरती, अंबिका बाबू की धरती, राम सुभाग बाबू की धरती, रामानंद तिवारी की धरती पर स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए, एक गीत है, 1 मिनट, बड़ा अच्छा गीत है। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, आइए म्यूजिक कोर्ट से आग्रह करूंगा, सुनेंगे आप लोग। 1 मिनट में अपना बढ़िया गीत है। चिराग पासवान जी का 1 मिनट कि स्वागत है चिराग जी का, स्वागत है चिराग जी का, आप जो आए हैं नरेंद्र मोदी जी का संदेश लाए हैं, जनता में जोश जगेगा, चिराग का अब झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। आप जो आए हैं मोदी जी का संदेश लाए, और क्या, हेलो कैसे कि जनता में जोश जगेगा और लोजपा का अबरी झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा। और 1 मिनट, बिहार में बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारा नारा दिया, लेकिन युवाओं के लिए, रोजगार के लिए पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नारा दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। उसने क्या कहा कि भोजपुर की जनता ने ठाना है, शाहबाद की जनता ने ठाना है और नेता आपको बनाना है, होगा बिहार का विकास और आपसे है जनता का आस। और क्या, रामविलास पासवान जी का सपना पुराना है, रामविलास जी का सपना पुराना है ना, कैसे रामविलास पासवान जी का सपना पुराना है, भैया चिराग जी को सीएम बनाना है, तो जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, जनता में जोश जगेगा। हेलीकॉप्टर पे बटन दबैया दबाना है ना। हमने कहा चिराग जी कि 25 तक ये खून ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्मी जून में नहीं, जुनून में है, इसलिए हमने क्या कहा कि हेलीकॉप्टर पे बटन दबैया, अरे विरोधियन चीत हो जाई, तया बड़ी चिराग पासवान के झंडा सुपर हिट।
अब जिसका आप लोग को इंतजार था, सुबह बिहार के भविष्य माननीय चिराग पासवान जी अब आप लोगों को संबोधित करेंगे। जो बिहार के भावी नेता है, लोकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथियों, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, साथियों, चिराग पासवान सबसे जिंदाबाद। पहले इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए, इस सम्मान और इस जोश और उत्साह के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, ये हमारे बिहार के लिए, ये हमारे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। ये एक ऐसा साल है जब एक बार फिर हम लोग अगले 5 साल के लिए अपना नेतृत्व चुनने का हम लोग संकल्प लेंगे। ऐसे में ये साल हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण साल हो जाता है। ये साल निर्धारित करेगा हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्व रखता है। आज जब हम लोग विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हैं, आज से कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई राजनीतिक दल, कई नेता आप लोगों के बीच आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और आप लोगों के समक्ष नए वादे और लोभ लुभानी बातें करने का काम करेंगे। पर मैं चाहूंगा कि जब ये लोग आप लोगों के बीच आए तो आप लोग इनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार, केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया, और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था। हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त
कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई, तो कांग्रेस ने 80 के दशक में उनको सत्ता से बाहर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो लोग उस दशक के, उस पीढ़ी के यहां पे मौजूद हैं, उन लोगों को याद होगा, और ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है, ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए। एक के बाद एक दलितों, पिछड़ों को चिन्हित कर गोलियों से भूनने का काम किया। 80 का वो दशक जिसने इस नरसंहार की शुरुआत की, 90 के उस दशक जिसमें लालू जी की सरकार आई, ये दौर, ये सिलसिला कायम रहा। जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, वो जंगल राज 15 साल का नहीं, वो जंगल राज 25 सालों का है। और उस 25 साल में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। बिहार में अपराध, बिहार में अपराध और अपराधियों को बल देने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस और राजद की सरकार रही। कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों की तिलांजलि देने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस और राजद की सरकार ने किया। आज जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते नहीं थकते, इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब की पहली तस्वीर भारत की संसद में अगर लगी तो वो तब लगी जब वीपी सिंह जी की सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र सरकार में मंत्री बने, वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तब उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाने का काम किया। और आज जो लोग बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं, इन लोगों ने एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी, पर बाबा साहेब की तस्वीर नहीं थी। बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। जो लोग आज बिहार में आकर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की बात करने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के माध्यम से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। सही मायनों में, सही मायनों में, सही मायनों में अगर
किसी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, इनके सपनों को आगे लेकर जाने का काम किया तो वो हमारी केंद्र की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। आज अगर बिहार में लोग वापस आने की सोच रखते हैं, अगर चिराग पासवान ये चाहता है कि बिहार से बाहर गए हुए लोग वापस बिहार आए, तो उस व्यवस्था को तैयार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहां केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना मैं टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, इस वादे को पूरा करने में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की। आप सब जानते हैं कि चिराग पासवान के लिए ना कोई पद मायने रखता है, ना ही किसी तरीके का सत्ता मायने रखती है। चिराग पासवान के लिए मायने रखता है तो सिर्फ मेरा बिहार और मेरे बिहारी साथी यहां पे। और क्यों मायने ना रखे, आप लोगों ने तब मेरा साथ दिया
जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। आप लोगों ने तब मुझे सहारा दिया जब मेरा अपना कोई नहीं था। जब मेरे नेता, मेरे पिता का निधन हुआ, तब आप लोगों ने पिता बनकर, महिलाओं ने मेरी मां बनकर मेरे आंसू पोंछने का काम किया। आज सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा। ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर निकला हूं। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी यह फैसला आप लोगों का था। जब यह सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। यह वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वो ही करेगा। पर हां, यह वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। साथियों, आज हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे राज्य को विकसित बनाने का कार्य कर रही है। 2047 तक जब मेरा देश विकसित बनेगा, तो बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव विकसित बनेगा। और इस
विकास की राह पर मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं जिस लक्ष्य के साथ चला हूं, बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, उसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? पक्का बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान की रगों में जब तक खून की एक बूंद भी बाकी है, मेरे दिल में एक सांस भी बाकी है, तब तक चिराग पासवान जिएगा तो आपके लिए, मरूंगा तो भी आपके लिए। साथियों, आज आप लोग बिहार के 7 जिलों से एकजुट होकर, आप लोग एकजुट होकर, दूसरा दीजिए, यहां पे आने का, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अगर आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने का शंखनाद तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया है। अब इस शंखनाद को बिहार के कोने कोने में लेके जाना है। आज इस कार्यक्रम में जहां मौजूद हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, तो यहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मेरे तमाम साथी, जिसमें मंच की अध्यक्षता कर रहे राजेश्वर पासवान जी, संचालन कर रहे श्री विजय सिंह जी, मौजूद यहां पर परशुराम पासवान जी, मौजूद यहां पर श्री अखिलेश सिंह जी जो कि जिला अध्यक्ष बक्सर हैं, मौजूद चंद्रभूषण सिंह जी, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, मौजूद चंदन यादव जी, जिला अध्यक्ष पटना, मौजूद गजेंद्र गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष कैमूर, मौजूद यहां पर कमलेश राय जी, जिला अध्यक्ष रोहतास, सत्येंद्र रंजन जी, जिला अध्यक्ष अरवल, राजेश्वर पासवान जी, जिला अध्यक्ष भोजपुर, अजीत राय जी, संजय सिंह जी, राजीव रंजन जी, प्रकाश चंद्रा जी, सुनील यादव जी, वेद प्रकाश पांडे जी, यामिनी रंजन मिश्रा जी, मौजूद यहां पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हुलास पांडे जी, युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, मौजूद यहां पे हमारे माननीय सांसदगण श्रीमती शांभवी चौधरी जी, श्रीमती वीणा देवी जी, यहां पर मौजूद हमारे सांसद श्री राजेश वर्मा जी, मौजूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, मौजूद यहां पे जिला के प्रभारी पंकज पासवान जी, मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के हमारे प्रभारी और सांसद अरुण भारती जी, मौजूद इस कार्यक्रम में अलग अलग मौजूद इस कार्यक्रम के प्रभारी जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको सफल बनाया, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी, मौजूद यहां पर पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान जी, मौजूद यहां पर मनोज पासवान जी, मौजूद यहां पर श्रीमती पमी सिंह जी, मौजूद यहां पर अलग अलग प्रखंड से आए हुए हमारे
प्रखंड अध्यक्ष मौजूद यहाँ पर, हर एक प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष, हर एक प्रकोष्ठ के हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हर एक प्रकोष्ठ के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, हमारे तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अशरफ अंसारी जी मौजूद, यहाँ पर बिहार के कोने कोने से, बिहार के इन जिलों से आए हुए हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी मौजूद, यहाँ पर प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी मौजूद, यहाँ पर आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से शाहबाद की इस धरती से मैं आप सबको इस प्यार और स्नेह के लिए आपका नमन करता हूं। ये बापू वीर कुंवर सिंह की धरती है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बिना उम्र को सीमा बनाए रणभूमि में उतरने का काम किया था। ऐसे ही बिहार के विकास के लिए हम सबको आने वाले दिनों में एकजुट होकर चुनावी रण में उतरकर एक बार फिर हमारी एनडीए सरकार और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, गूंजे धरती आसमान, चिराग पासवान जिंदाबाद, गूंजे धरती आसमान, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान हम सबों के नेता जिंदाबाद माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का पहले हम सब आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपना समय आज के इस कार्यक्रम में दिया और इस कार्यक्रम को शाहबाद की धरती से, चूंकि ये कार्यक्रम होना था, इसे एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा था। हमें बताया जा रहा था कि एक चुनौती होगी और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शाहबाद के भिन्न कोनों से आप लोगों ने आकर अपना आशीर्वाद हमारे दल को